पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में हम सेकुलर द्वारा आयोजित अभिनंदन समारोह में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि आज की राजनीति में 2 से 4 साल जो राजनीति कर लिए करोड़ों पैसा जमा कर लेते हैं, मगर मैं जब नीतीश कुमार से अलग होकर पार्टी बनाया तो नीतीश कुमार ने कहा था कि जीतन राम मांझी से पार्टी चलेगी, ना पैसा है ना आदमी है, कैसे चलाएंगे अपनी पार्टी। आज मैं लोगों से कह रहा हूं कि हमारी पार्टी चल नहीं रही है, दौड़ रही है। बीजेपी पार्टी के भाइयों का धन्यवाद है, आज हमारी पार्टी कहाँ है। और संतोष सुमन 3 विभागों के मंत्री बन गए हैं। हमारे लोगों को कमज़ोर मानते हैं लोग, पैसा और पद को दिखाकर हमारे लोगों को तोड़ने की कोशिश की जाती है, लेकिन मैं यहाँ पर हूँ, मगर मेरी नज़र बहुत आगे है। बिहार में उपचुनाव है और 2025 में विधानसभा चुनाव होंगे। ये तो सब आपका करामात है, हमारा कोई करामात नहीं है। और आप एक होकर के दिखलाए हैं। इस चुनाव में हम करीब 47 मीटिंग किया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी लगता है कि 50, 60 या 65 मीटिंग किया। ऐसा है कि बहुत से चुनाव क्षेत्र में हम लोग नहीं जा सके, लोकसभा के चुनाव में, लेकिन जो चुनाव जीत के आए हैं या जो कोई कारण से हार भी गए हैं, उनसे मुलाकात हुई है। सब लोगों ने एक स्वर से कहा कि भाई हमको कुछ नहीं करना पड़ा, लेकिन हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के कार्यकर्ता एकदम अपना चुनाव ऐसा लग करके हमको मदद किया है। ये बहुत बड़ी बात आपने की है, इससे आपका इज्जत बढ़ा। और यदि हम आज कुछ हैं तो आपके इसी करामात के चलते। अगर आप में एकता नहीं रहती, समझदारी लोग को नहीं बनती कि जीतन मांझी गया से जीता है तो अकेला नहीं है, इसके पास लगभग 10-11% बिहार का वोट है, इसलिए सब लोग आपको तवज्जो दे रहे हैं। इसलिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं कि इसी तरह बने रहिए और मजबूत होने का कोशिश कीजिए। हमारे लोगों को कमज़ोर लोग मानता है, इसलिए कहीं पद, कहीं पैसा, कहीं और सब चीज़ दिखला करके तोड़ने का कोशिश करता है। लेकिन धन्यवाद देते हैं हम अपने हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के भाइयों को, बहनों को, कि जो टूटने के बजाय और जुटते हैं, कहते हैं कि तुम पैसा दिखलाने आए हो, हम तुमको वोट नहीं करेंगे, हम वोट करेंगे अपने पार्टी को। ये जज्बा आप लोगों ने दिखलाया है, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। भाइयों बहनों, आज के दिन में हम ये कहना चाहते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष से कहना चाहते हैं और प्रांत के सभी नेताओं से कहना चाहते हैं, हम हैं यहाँ पर, लेकिन हमारी नज़रें कुछ और आगे है। आगे है, वर्तमान में उपचुनाव है बिहार में। 2025 में बिहार में आम चुनाव है विधानसभा का। बगल के राज्य झारखंड में चुनाव है। फिर 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है। हम लोगों को आज से ही सोच लेना होगा कि हम लोग इन राज्यों में भी अपना उपस्थिति दर्ज करें। इसके भी विस्मित हैं, यानी हम भी आश्चर्य में हैं। दूसरे लोग जो थोड़ा सा हमसे कुछ सोचते हैं अलग, उनके दिल में जलन है। जीतन मांझी अकेला है और उसमें फर्स्ट स्पेल में उसको भारत के कैबिनेट में नरेंद्र मोदी जी ने रख लिया। ये कैसे हुआ? फिर उसके बाद जो मंत्रालय मिला है, हम इसके बारे में कहना चाहते हैं मेरे भाइयों। एक कह करके नरेंद्र मोदी जी ने हमको ये मंत्रालय दिया कि मांझी जी, हम अपने सपनों का विभाग आपको दे रहे हैं।
शुरू में हम भी नहीं समझते